नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी का पाठ 6 संगतकार, जिसके रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। तो आज हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे पाठ 6 संगतकार के। पहला प्रश्न है अपना सही विकल्प से संबंधित। मंगलेश डबराल का जन्म स्थान। तो मंगलेश डबराल का जन्म स्थान है 1948 में मंगलेश डबराल का जन्म हुआ। 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के कापलपानी गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है मंगलेश डबराल की कविताओं में चित्रित किया गया है। तो सामंती बोध को चित्रित किया गया है। तीसरा प्रश्न है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता रचनाएं हैं। तो मंगलेश डबराल की रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता। ये दोनों रचनाएं मंगलेश डबराल की हैं। चौथा प्रश्न है मंगलेश डबराल भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पत्रिका का संपादन किया। तो इन्होंने पूर्व गृह पत्रिका का संपादन किया था भोपाल के भारत भवन से। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले का महत्व पर विचार करती है। तो संगतकार की भूमिका पर विचार करती है संगतकार कविता। छठा है स्मृति एक दूसरा समय है के रचनाकार हैं। तो मंगलेश डबराल हैं। सातवां मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी गूंज मिलाने वाला कहलाता है। तो संगतकार कहलाता है। मुख्य गायक का छोटा भाई, रिश्तेदार या शिष्य होता है। तो संगतकार होता है। संगतकार कविता के रचनाकार हैं। तो मंगलेश डबराल है। 10वां है मंगलेश डबराल की मृत्यु कब हुई थी। तो कोरोना से संक्रमित होने के कारण 9 दिसंबर 2020 को दिल्ली में आपका निधन हो गया। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंतरा का शाब्दिक अर्थ। तो रिक्त स्थान में जाएगा स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण है। दूसरा है वह अपनी गूंज मिलाता है। तो रिक्त स्थान में जाएगा प्राचीन काल से। तीसरा है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो रिक्त स्थान में मनुष्यता आ जाएगा। मंगलेश डबराल ने सन 1983 में जनसत्ता साहित्य संपादक का पद संभाला। रिक्त स्थान में जनसत्ता। 5वां है मंगलेश डबराल के अब तक कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो अब तक 6। मंगलेश डबराल के काव्य में पूंजीवाद का प्रतिकार हुआ। तो रिक्त स्थान में पूंजीवाद आ जाएगा। सरगम के ऊंचे स्वर को तार सप्तक कहा गया है। तो रिक्त स्थान में तार सप्तक आ जाएगा। 3 सही जोड़ी से संबंधित। संगतकार इसकी सही जोड़ी मंगलेश डबराल। भाषा पारदर्शी, जनसत्ता संपादक, मुख्य गायक संगतकार। मंगलेश डबराल नए युग में शत्रु मुख्य गायक को बताता है कि वह अकेला नहीं है। संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई। मुख्य गायक की गरज में वह आसानी से गूंज मिलाता आया है। यहाँ पर संगतकार पाठ की सही जोड़ी ही दी गई है। सत्य असत्य। मंगलेश डबराल पूर्व गृह में सहायक संपादक हुए। तो यह सत्य है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। ढांढस बंधाना का शाब्दिक अर्थ है तसल्ली देना। तो यह भी सत्य है। संगीत के लिए 5 स्वर तय किए गए हैं। तो यह असत्य है। 7 स्वर तय किए गए हैं। मंगलेश डबराल छायावादी कवि हैं। तो यह असत्य है। उसके बाद में हम जो देखते हैं काव्य संग्रह मंगलेश डबराल का है। तो यह सत्य है। मुख्य गायक जब तार सप्तक में लीन होकर भटक जाता है तो वह गाना बंद कर देता है। तो यह असत्य है। 7वां। 8वां मुख्य गायक का संगतकार उसका छोटा भाई, शिष्य या रिश्तेदार होता है। तो यह सत्य है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। तो यह सत्य है। 10वां है संगतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है। तो यह सत्य है। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, जैसा प्रश्न पत्र में पूछा जाए वैसा आपको लिखना है। पहला है तार सप्तक में डूबे गायक को सही रास्ते पर कौन लाता है। तो संगतकार लाता है। दूसरा अपने ही सरगम को लांघकर कौन भटककर अनहद में चला जाता है। तो मुख्य गायक। आपके पाठ्यक्रम में मंगलेश डबराल की कौन सी कविता है। तो संगतकार। चौथा मंगलेश डबराल का जन्म किस गाँव में हुआ। तो कापलपानी गाँव में हुआ, टिहरी गढ़वाल। 5वां जब मुख्य गायक तार सप्तक पर भटकने लगता है तब कौन संभालता है। तो संगतकार। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है। तो मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। 7वां है
मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का काम कौन करता है? तो मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का काम संगतकार करता है। उसके बाद में 8वां है, ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। 9वां प्रश्न है, ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तार सप्तक कहते हैं। 10वां प्रश्न है, संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? तो संगतकार मुख्य गायक का साथ उसकी गायकी को प्रभावशाली बनाने के लिए देता है। 11वां प्रश्न है, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है? तो संगतकार के। 12वां प्रश्न है, किसकी आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है? संगतकार। 13वां प्रश्न है, संगतकार कविता में नौसिखिया किसे कहा गया है? तो नौसिखिया मुख्य गायक को कहा गया है संगतकार कविता में। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक के बूझते स्वरों को कौन उठाता है? तो संगतकार उठाता है। 15वां प्रश्न है, गायक का गला कब बैठने लगता है? तो इसका उत्तर गायक का गला तब बैठने लगता है जब वह ऊंचे स्वर में गाने लगता है। 16वां, संगतकार हमेशा कौन से सुर को पकड़े रहता है? तो संगतकार हमेशा मुख्य सुर को पकड़े रहता है। 17वां है, जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जटिल तानों के जंगल में इन पंक्ति में रूपक अलंकार है। 18वां प्रश्न है, संगतकार कौन होता है? तो जो मुख्य गायक के सुर में अपना सुर मिलाकर गाने को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है वह संगतकार होता है। 19वां प्रश्न है, कवि के अनुसार संगतकार कौन हो सकता है? तो मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य या कोई दूर का रिश्तेदार संगतकार हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने कक्षा 10वीं हिंदी काव्य खंड का पाठ 6 संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आप कक्षा 10वीं हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख सकते हैं पार्ट वाइज। धन्यवाद।